नाग पंचमी की कथा। एक सेठ के 7 लड़के थे, सातों विवाहित थे। सबसे छोटे लड़के की पत्नी सुशील और बुद्धिमान थी, उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू सभी को लेकर मिट्टी लाने के लिए गई। वे खुरपी से मिट्टी खोदने लगी, तभी वहाँ एक सांप निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने कहा, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है, इस बेचारे निरपराध को मत मारो। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। सांप एक तरफ जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहीं रुकना, जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ घर चली गई और वहाँ कामकाज करने में भूल गई कि सांप को रुकने को कहा है। दूसरे दिन याद आने पर वहाँ गई तो सांप वहीं था। वह बोली, मुझे क्षमा करना भैया, मुझसे भूल हो गई। सांप ने कहा, भैया का है तो छोड़ देता हूँ, आज से तू मेरी बहन है, जो इच्छा हो मांग लो। उसने कहा, मेरा कोई भाई नहीं था, मुझे भाई मिल गया। कुछ दिन वह सांप मनुष्य का रूप लेकर बहन के घर आया और कहा, मेरी बहन को मेरे साथ भेजो। सांप ने विश्वास दिलाया कि वह उससे दूर के रिश्ते का भाई है। रास्ते में बहन को वही सांप होने की बात बताई। सांप के घर पहुंचकर वहां का ठाट बाट देखकर हैरान रह गई। एक दिन माँ ने कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को दूध पिला देना। उसने दूध दिया, वह गर्म था, सांप का मुंह जल गया। यह देखकर सांप की माता गुस्सा हो गई। सांप ने कहा कि बहन को अब अपने घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देकर बड़ी बहू ईर्ष्या से बोली, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे अधिक धन लाना चाहिए था। सांप ने यह सुना तो उसने और धन ला कर दिया। सांप ने छोटी बहू को हीरे मणियों का हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी तो वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो और मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगा कर दे दिया। छोटी बहू को बात बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद किया और आने पर कहा, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार पहने तो सांप बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तो वापस हीरो मणियों का हार बन जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सांप बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डरते हुए छोटी बहू को साथ लेकर वहां पहुंचे। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा करें, लेकिन यह हार ऐसा ही है, मेरे गले में हीरे मणियों का बन जाता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने यह सांप बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे उसे पहना तो हार हीरे मणियों का बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया। उसने प्रसन्न होकर बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति से कहा, उसकी पत्नी के पास ना जाने इतना धन कहाँ से आया है। यह सुनकर उसके पत्नी ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि धन तुम्हें कौन देता है। वह अपने भाई सांप को याद करने लगी। तब उसी समय सांप ने प्रकट होकर कहा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा उसे मैं खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सांप देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। बोलो नाग देवता की जय।